चलिए शुरू करते हैं। मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़िए। हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये संवसाहूणम्। आज चौथा दिवस जिसमें हम डिस्कस करेंगे। हमने अभी 3 टॉपिक्स पर अभी तक डिस्कशन किया है, जिसमें मैं कौन हूँ, इस जगत का परिणमन कैसे हो रहा है, मेरे साथ जो परिस्थितियां बन रही हैं वो क्यों बन रही हैं, और आज का हमारा टॉपिक है कि मेरा सुख दुख किसके हाथ। तो जो सब लोग जुड़े हुए हैं यहाँ, वे सभी अपनी वीडियोस ऑन कर लें तो हम इंटरेक्शन के साथ आज का डिस्कशन कर पाएंगे। चिराग जी, श्रुति जी, रूबी जी, आयुषी जी, अंजलि जी, सभी अपने वीडियोस खोल लें। हम्म चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं हम। देखिए, हमारा आज का हमें आज जिस पर बात करनी है कि मेरा सुख दुख किसके हाथ। तो उससे पहले ये समझना जरूरी है कि सुख दुख का क्या मतलब है। मतलब हम जनरली किसे कहेंगे और दुख किसे कहेंगे। चिराग जी, आई थिंक आपका बैक कैमरा ओपन है, आप फ्रंट कैमरा ओपन करना चाह रहे हैं जी। ठीक। तो क्वेश्चन है कि सुख हम किसे कहते हैं और दुख हम किसे कहते हैं। जगदीश जी, मतलब एक जनरल परिभाषा सुख और दुख की क्या हम डिफाइन करेंगे, कैसे सुख और दुख। जो हमारे मन में व्यथा उत्पन्न करती है उसको हम दुख कहते हैं। जो हम्म कंफर्ट देता है उसको हम सुख कहते हैं। ठीक है। हम वर्ड्स इसमें कोई भी यूज कर सकते हैं, पर उसका भाव वही है कि जो अनुकूलता का वेदन है, मतलब जो इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है, अनुकूलता का वेदन, वो सुख है, और प्रतिकूलता का वेदन वो दुख है। अनुकूलता का वेदन मतलब अब उसको बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक सीधी सी बात है, अच्छा लगना ये सुख है, और बुरा लगना ये दुख है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल एंड स्ट्रेट डेफिनेशन है सुख और दुख की। अब वो अच्छा लगना बहुत सेंस में हो सकता है कि हमारे मन पसंद का खाना बन गया, किसी ने हमसे 2 अच्छे शब्द कह दिए, हमने जैसा कहा सामने वाले ने वैसा कर लिया, या हमें रेड लाइट पर ट्रैफिक नहीं मिला, हम टाइम पर, हमारा काम हो रहा है, हम टाइम पर पहुंच गए। बहुत चीजें हो सकती हैं, हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो गया, बॉस ने जैसा हम चाह रहे थे वैसा हमारी बात मान ली, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसे हम कहेंगे मन का अनुकूल वेदन सुख। और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसे हम प्रतिकूल वेदन, मतलब इन्हीं सब चीजों में ऑपोजिट कर दें कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ना होकर उससे ऑपोजिट चीज हो। हमें हम चाह रहे हैं कि अरे मैं घर टाइम पे पहुंचूं, मुझे ट्रैफिक ना मिले, और आज मुझे बहुत ट्रैफिक मिला। हम बच्चे को कहा कि बेटा ये करना है, और वो बात ना मानकर ये ना करे वो करे। हम जैसा खाना चाह रहे हैं हमें वो ना मिले, हमारे पैसे का लॉस हो जाए, शरीर में कोई तकलीफ आ जाए, रोग आ जाए, मतलब तमाम ये सब चीजें हैं। इसको हम कहेंगे प्रतिकूल वेदन, मतलब दुख। ठीक। तो ये बिल्कुल 2 चीजें हमारे सामने हैं कि जब जब हमें अच्छा लगता है वो सुख है, और जो हमें बुरा लगता है वो दुख है। अब
हमारा क्वेश्चन यहाँ सुख और दुख का नहीं है, वो तो हमें हो ही रहा है, क्योंकि हर जीव को, मतलब आप जानते हैं, सुख दुख का वेदन करना जीव का एक लक्षण है। दुनिया में कोई ऐसा जीव जो सुख या दुख का वेदन ना कर रहा हो, किसी एक ना एक चीज का वेदन ना कर रहा हो, कोई ऐसा जीव हो सकता है क्या विश्व में? कोई भी? अरे और तो छोड़ो, कोई निगोदिया भी है, वो भी दुख का ही वेदन कर रहा है, और सिद्ध भगवान है, वे भी सुख का वेदन कर रहे हैं। सारे जीव इस रेंज के बीच में आ गए, इनसे बाहर कोई नहीं है। इसलिए विश्व में एक भी ऐसा जीव नहीं है जो सुख या दुख का वेदन ना करे। ठीक? अब मैं, जो हमारा आज का क्वेश्चन है कि मेरा सुख दुख किसके हाथ, उस पर मैं आता हूं। जो लोग अगर अच्छे से बैठे हो पॉस्चर में और ढंग के कपड़े पहनकर बैठे हो, वे सब अपनी वीडियोस खोल सकते हैं। जो कोई टेढ़ा मेढ़ा बैठा हो उसकी कोई बात नहीं, छूट है। बाकी यदि आप सभी अच्छे से बैठे हो, श्रुति जी, रूबी जी, अंजलि जी, निधि जी, पूजा जी, जितने भी सभी लोग सुन रहे हैं, आप लोग अपनी वीडियोस ऑन कर सकते हैं, तो मैं समझ पाऊंगा कि आप लोग सुन रहे हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या रिएक्शन है। ठीक, इसलिए जो भी कर सके अपनी वीडियोस ऑन करें। बोला ठीक है, अपने पास जितने लोग हैं उन्हीं के साथ डिस्कशन करें। तो जब बात है कि सुख और दुख का एक डेफिनेशन हो गई, अब मुझे सुखी कौन करता है, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। चिराग जी, मुझे कौन सुखी करता है और कौन दुखी करता है? किसके हाथ में है कि मैं सुखी हूं या दुखी हूं? आई मीन कौन डिसाइड करेगा? किस पर आश्रित है ये बात? अपने खुद के विचारी। हम नहीं, क्यों? अगर सामने वाले ने हमसे अच्छे शब्द कहे तो हम सुखी होंगे, सामने वाले ने हमसे बुरे शब्द कहे तो हम दुखी होंगे। तो हमारा सुख दुख तो सामने वाले के हाथ में हो गया ना। हर एक बार ऐसा जरूरी भी नहीं है ना। आपका आपका सोच, आपकी ये क्या है, उसके ऊपर ज्यादा निर्भर है कि कौन आपको क्या बोलता है और उसको आप कैसे लेते हो। अब देखिए, अपने कान तक सब कुछ सही है, कान के अंदर जो जाता है मगज तक, माइंड तक, देखिए, वो क्या होता है सुख तेरे। और, बिल्कुल सही कहा, सुख और दुख का जैसे जो डेफिनेशन आई ना सुख दुख की, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सभी को दिख रही है स्क्रीन? ठीक, तो एक क्वेश्चन किसके हैं? तो एक सीधी सी बात है, मन के अनुकूल जो वेदन है वो सुख है, और मन के प्रतिकूल जो वेदन है दुख है। मतलब जब हमें हम अच्छा लगता है तो वो सुख होता है, जब हमें बुरा लगता है तो वो दुख होता है। तो ये कौन सी चीज हमें सुखी या दुख देती है? तो देखो, एक सीधा सा सिद्धांत है, सभी जीव केवल स्वयं से सुखी दुखी होते हैं, पर द्रव्य से ना सुख होता ना दुख। मतलब देखिए, हम इसको बहुत सिंपल एग्जांपल से इस बात को हम समझ सकते हैं। जैसे बारिश होना सुख का कारण है या दुख का कारण? बारिश से सुख होता है? जिसको पानी चाहिए तो उसके लिए सुख का कारण अरे है। नहीं, ये पंडितों वाला उत्तर मत दो, आप तो सीधा बताओ, बारिश से सुख होता है या दुख? आप कोई एक आंसर नहीं दे सकते। मतलब बारिश हो रही है, वही जिसके कपड़े बाहर सूखे हैं और वो महिला परेशान हो रही है कि अरे मेरे कपड़े सूख गए थे, भीग गए, जाके उठाओ उठाओ उठाओ। और वही कुछ बच्चों को मजा आ गया कि बारिश हो रही है, चलो नहाते हैं। मैंने उसी समय वही बारिश किसी को सुख का कारण हो रही है, किसी को दुख का कारण। और ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे हजारों चीजें। मैंने वही
किसी को सुख का कारण है, किसी को दुख, को कोई साउंड, कोई म्यूजिक किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। ये तमाम चीजें हैं। कोई स्मेल है, कोई लोग परफ्यूम लगा के आते हैं तो किसी को बड़ी अच्छी लगती है वो फ्रेग्रेंस, किसी को एकदम बेकार लगती है। तो बात यह है कि अच्छा, और एक चीज अलग अलग व्यक्तियों को छोड़ो, पर एक ही व्यक्ति को वही चीज कभी अच्छी लगती है, कभी बुरी लगती है। मतलब हमें ही कभी कभी मीठा बहुत पसंद है, एक लिमिट तक वो अच्छा लगेगा, और लिमिट से ऊपर हो जाए तो अरे बस अब नहीं, अब टेस्ट नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा। कभी वही सब्जी अच्छी लगती, कभी नहीं लगती। वही खाना कभी अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता। कभी हमें बारिश अच्छी लगती है, कभी नहीं लगती। कभी सर्दी होती है तो अच्छी लगती है, कभी सर्दी बेकार लगती है ऐसी। कभी गर्मी अच्छी लगती है, बेकार। कभी कोई व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, कभी कोई व्यक्ति बेकार लगता है। पर एक ही व्यक्ति, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, ये तो छोड़ो, पर हमें ही एक व्यक्ति कभी तो अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सुख या दुख का रिलेशन इस बात से बिल्कुल नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति या वस्तु क्या है या कैसी। मैंने उससे हमारे सुख दुख का कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं। हमारे सुख दुख का संबंध सिर्फ हमारे परिणामों से। मतलब आप सीधी बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहें, अगर हम सुखी हैं तो हम सुखी हैं, और हम दुखी हैं तो हम दुखी। मतलब अगर हम खुद से सुखी हैं तो दुनिया की कोई भी चीज हमें दुखी नहीं कर सकती, और हम खुद से दुखी हैं तो दुनिया की, माने कोई धन संपत्ति, कोई वैभव, कोई सुखी नहीं कर सकता अगर आप दुखी हो। इसलिए सीधी सी बात है कि पर द्रव्य सुख दुख का कारण नहीं है। हमारा जो सुख दुख का संबंध है वो पर द्रव्यों से बिल्कुल नहीं है। ये सबसे पहली क्लियर कट बात है। तो फिर बात है कि जब हमारा सुख दुख का संबंध पर द्रव्य से नहीं है, तो किस चीज, मतलब ये क्यों होता है हमारे साथ कि हम पर से प्रभावित होते हैं। मतलब मैंने इसमें आगे एक बात लिखी है। आप जानते हैं कि यदि हमने अपना सुख या दुख का स्विच सामने वाले के हाथ में दे दिया तो कितनी परेशानी आ जाएगी। मतलब अगर हमारे दुख का कारण पर द्रव्य होगा, अगर हमारे दुख का कारण पर द्रव्य है तो हमें सुखी होने के लिए भी उसी का सहारा चाहिए। मतलब सामने वाला व्यक्ति जब तक गाली देता रहेगा तब तक हम दुखी रहेंगे, सामने वाला व्यक्ति जब तक हमारे पैसे नहीं लौटाएगा तब तक हम दुखी रहेंगे। तो मुझे तो आपको दुखी करना बहुत आसान हो गया है। मैं जरा सा कुछ बोलूं आप दुखी हो गए, जरा सा कुछ बोलूं आप परेशान हो गए। मतलब ऐसे कमजोर व्यक्तियों के लिए पर द्रव्य का इतना ऐसे कुछ परिणाम बने तो सुख हो गया, और जरा सा प्रतिकूल कुछ परिणाम बने तो दुख हो गया। इसीलिए समझना कि पर द्रव्य सुख दुख का कारण नहीं है। तो मेरा ये सीधा सा क्वेश्चन है कि हमारे सुख और दुख का रीजन क्या है, असली रीजन क्या है, कि किस चीज से हमें सुख होता है और किस चीज से हमें दुख। मतलब बहुत सोचने वाली बात है। नॉर्मली हमें क्या लगता है कि मतलब जहां हमारा हम कहें कि जैसा हमने सोचा वो काम हो गया तो हमें लगता है कि हाँ सुख हो गया, और जैसा हमने सोचा वैसा नहीं हुआ, उससे ऑपोजिट हुआ, हमें लगता है परेशान हो गए, दुख हुआ। जो जो लगता भी है, फील भी होता है। ये अभी तक हमने बात की, पर मेरा पूछना है कि क्या ये रियलिटी है। माने क्या सुख दुख सच में बस इतना ही है कि हाँ हमने जब मन में सोचा वो हो गया, मन में नहीं सोचा वो नहीं। मतलब अगर इंडिया के हारने से, क्रिकेट में हारने से दुख होता है तो सबको होना चाहिए।
सबको तो नहीं होता, किसी किसी को तो मतलब ही नहीं, पता ही नहीं चल क्या रहा है, क्या नहीं चल रहा, और कोई बहुत इन्वॉल्व है उस चीज में। उस चीज पर खैर अभी हम आएंगे। पर मेरा एक सीधा सा क्वेश्चन है कि सुख और दुख का रीजन अगर परद्रव्य नहीं है, तो क्या क्या रीजन है सुख और दुख, असली रीजन क्या? मतलब अगर मैं ये कहूं कि मैंने मन में सोच लिया, जैसे लोक में एक कहावत चलती है कि या तो सभी वस्तुएं जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसी हो जाए, या मेरी सोच वस्तुओं के हिसाब से हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। पर मैं पूछ रहा हूं कि क्या मेरी सोच भी वस्तुओं के हिसाब से होनी जरूरी है? मतलब जैसा परिणमन हो रहा है, या जैसा हमें सामने वाला दिख रहा है, मान लो किसी ने हमें थप्पड़ मारा, समझना मेरी एक बात, थप्पड़ मारा, तो हमने मन में चाह रहे थे अरे हमसे अच्छे से व्यवहार करे, हमें ना मारे, और मारा तो हमें दुख होगा। तो इस सिद्धांत के हिसाब से तो क्या हो जाएगा कि अरे नहीं नहीं, अपना मन वस्तु के अकॉर्डिंग कर लो। तो अपना मन क्या कर लो, क्यों जगदीश जी, अपना मन क्या कर लेंगे कि हाँ हाँ मैं तो चाहता हूं कि सामने वाला मुझे थप्पड़ मारे, कर लेंगे अपना। अभी क्या ये कोई सॉल्यूशन है? बाकी लोग सुन रहे हैं? श्रुति जी, निधि जी, रसीला जी, कश्मीरा जी, पूजा जी, आप लोग सुन रहे हैं तो एक बार अपनी वीडियो खोल के बताएं मुझे। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि जो ये बात कही जाती है कि या तो आप वस्तु आपके अकॉर्डिंग हो जाए, वो तो हो नहीं सकती, वस्तु तो अपने आप चलेगी, या फिर अपना मन वस्तु के अकॉर्डिंग हो जाए। तो मान लो जैसे मान लो इंडिया हार रही है, तो इंडिया के हारने से तो हमें दुख हो रहा है, ठीक। तो हमने क्या सोचा कि क्या कर लिया जाए कि हम ये सोच लेते हैं अपने मन में कि हाँ मैं तो चाहता हूं कि इंडिया हार जाए, तो फिर हमें दुख होगा कि फिर नहीं होगा दुख? पर मैं पूछता हूँ ये सॉल्यूशन है क्या? निधि जी, सुन रहे हैं आप? तो बताइए, आपका जैसे कोई बेटा हो, मान लीजिए आपका बेटा हो, बेटी हो, तो आपका बेटा, आपने कुछ बात कही कि बेटा ये कर लो, और उसने आपकी बात नहीं सुनी, उसने अपने मन के अकॉर्डिंग करा, तो आपको कैसा लगेगा? आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। हाँ, नहीं आपकी आवाज अब भी नहीं आ रही है, आपने अगर कुछ वो लगा रखा है तो वो हटा दीजिए। हाँ, अभी शायद आई, कुछ बोलिए। नहीं नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी, थिंक माइक में कुछ प्रॉब्लम होगी। अ, कुछ ईयरफोन वगैरह लगा रखे तो वो हटा लीजिए, कई बार उससे भी डिस्टर्ब होता है। हाँ, कोई अभी हाँ जी, बोलिए। बुरा लगेगा। बुरा लगेगा, ठीक। क्यों? क्योंकि हमारे मन में क्या था कि वो मेरी बात माने, और हमारे मन के हिसाब से नहीं हुआ, उसने हमारी बात नहीं मानी, तो इसलिए दुख लगा। तो फिर हाँ सुखी जी, होने का क्या तरीका है कि अभी तो आपने नहीं, सुखी होने का तरीका फिर ये हुआ ना कि अपनी मन को वस्तुओं के अनुकूल कर लो। तो फिर हम ये सोच लें कि हाँ मैं तो चाहती थी ये बात ना माने, तो मैं सुखी हो गई। क्या ये कोई सॉल्यूशन है सुखी होने का? नहीं। जगदीश जी, चिराग जी, समझ रहे हैं आप लोग? मैं पूछता हूँ, क्या ये चीज जो कही जाती है कि अपने मन को वस्तु के हिसाब से कर लो, क्या ये कोई सॉल्यूशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। नहीं हो सकता। कहने की बातें हैं, सुनने में अच्छा लगता है, बट दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, नहीं है। तो पर दुख तो हमें हो रहा है, बच्चे ने बात नहीं मानी, हमारे हिसाब से नहीं हुआ, इंडिया मैच हार गई, दुख तो हमें हो रहा है। तो हम वहां सुखी होने के लिए, दुख ना होने के लिए क्या करें? इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि सुख या दुख का असली रीजन क्या है?
तो देखिए मैंने जो इसके पॉइंट लिखा है मैं बताता हूं। ये देखिए ये वाला अपना हो गया। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया आपको, अगर हमारे दुख का कारण पर द्रव्य तो हमें सुख भी पर से ही मिलेगा। ये देखिए ये है असली चीज। हमारे सुख का वास्तविक कारण है सम्यक ज्ञान और वैराग्य, और दुख वास्तविक कारण है मिथ्या ज्ञान और राग। ये बात आई समझ में? वापस एक बार वर्ड्स पढ़ लो, मैं भी समझाऊंगा इसको। सुख का असली कारण है सम्यक ज्ञान और वैराग्य, और दुख का असली कारण है मिथ्या ज्ञान और राग। मतलब ये एक बिल्कुल क्लियर बात है। देखो पहले मैं थोड़े वर्ड्स क्लियर कर दूं, इनसे मतलब क्या है। सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का क्या मतलब होता है आयुषी जी? सच्चा ज्ञान और झूठा ज्ञान। ठीक है, मतलब में सच्चा ज्ञान हो गया, वस्तु का सही ज्ञान हो गया, ये सम्यक ज्ञान है। और हमें सही ज्ञान नहीं हुआ, ये मिथ्या ज्ञान है। हम कहें तत्वों का सही ज्ञान हो गया, सम्यक ज्ञान है, और सही ज्ञान नहीं हुआ, ये मिथ्या ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान सुख का मूल है, मतलब, और मिथ्या ज्ञान दुख का मूल है। इसका मतलब क्या? जब हमें ये लगेगा कि मुझे ये इंद्रिय विषयों से सुख मिल जाएगा, ये मिथ्या ज्ञान है, तो हमारा दुख तो असल में इस चीज से हो रहा है। और सम्यक ज्ञान क्या, चलिए उस बात पे मैं भी सेकेंडरी आऊंगा। अभी मुझे मेन बात करनी है राग पर, कि दुख जो असली होता है वो राग से। किस चीज से? राग से। राग मतलब क्या? राग का मतलब है अटैचमेंट। अटैचमेंट। जगदीश जी, आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं? हम्म, खेलने में रखते हैं लेकिन देखने में नहीं। अच्छा, देखने में नहीं रखते। नहीं, तो ठीक है। तो अभी इंडिया टीम अगर पाकिस्तान से हार जाती तो आपको कैसा लगेगा? मेरे को कुछ डिफरेंस नहीं लगता है, मैं देखता ही नहीं, तो फिर हाँ, मैं गेम देखता ही नहीं, तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको अगर किसी ने बता दिया कि इंडिया पाकिस्तान से हार गई फिर? अब बोलेगा ठीक है। और आपके आसपास आपके घर में बोले तो ऐसे लोग हो हैं या नहीं जो क्रिकेट को लेकर एकदम पागल है? हाँ। सब घरों में होते हैं। तो और उनको पता ये हो जाए कि इंडिया हार गई तो उनको क्या होता है? उनकी क्या हालत होती है? उसको तो दुख, थोड़ा दुखी हो जाएंगे ना, क्योंकि हार गए तो। ऐसे दुखी परेशान, पढ़ाई में मन नहीं लगता, खाने में मन नहीं लगता। हाँ। अरे रे मन परेशान है, नींद नहीं आती। क्यों? इंडिया हार गए। हम्म। अब एक मुझे बात बताओ, इंडिया के हारने से आपको इतना दुख नहीं हुआ, उसको इतना दुख हुआ, ऐसा क्यों? आप उसके साथ अटैचमेंट नहीं है, मोह माया नहीं है ये जो। बात समझे सभी लोग? मतलब जो लोग की वीडियो बंद है, मैं समझना चाह रहा हूँ वो बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जितना अटैचमेंट रहता है उतना दुख है। मतलब हम उस चीज से जितने जुड़ेंगे ना उतना ज्यादा हमें दुख होगा, और जितने हम उस चीज से विरक्त रहेंगे हमें दुख नहीं। जैसे रोड पर किसी ने का एक कार पर स्क्रैच मारा। आप समझ रहे हैं? एक कार खड़ी हुई है और उस पर एक ऐसे स्क्रैच, आपको कैसा फील होगा कार पर जब इस तरह से स्क्रैच की आवाज आएगी? क्यों चिराग जी, कैसा लगेगा आपको? दुख तो होगा, क्योंकि कार अपनी अपनी नहीं, कार अपनी नहीं है। कार अपनी नहीं है, अब क्या कैसा लगेगा? आपने देखा कि किसी ने कार पर स्क्रैच मार दिया, सामने खड़ी कार पर।
कोई खास ऐसा रिएक्शन नहीं होगा। हमें नहीं लगेगा कि अरे स्क्रैच की आवाज देखा, अरे हमारी नहीं है, जाने दो, छोड़ो। मतलब हमारी नहीं है क्योंकि हमारा अटैचमेंट नहीं है, तो हमें दुख नहीं होगा। और हमारी खड़ी कार पर किसी ने ऐसे स्क्रैच मारा, पत्थर मारा, कांच फोड़ दिया, कोई ऐसे खड़ा है, तो फिर मतलब स्क्रैच मारा वहां और लगा यहाँ। होता है ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा उससे अटैचमेंट है। तो हर जगह के लिए बात समझ लो कि जितना हमें राग होगा उतना हमें दुख होगा, निश्चित रूप से। इसीलिए दुख दूर करने का एक सिंपल सा रीजन है, कि एक से सिंपल सा तरीका है कि हम राग कम करें। मतलब आप इस चीज को देखेंगे कई बार, जो व्यक्ति प्रशंसा में इतना चढ़ जाएगा ना, वो इतना ज्यादा खुश होगा, वो उसको निंदा मिलेगी ना, वो इतना नीचे गिर जाए। कुछ बात समझ रहे हैं? मतलब पेंडुलम देखा आपने? पेंडुलम चलता हुआ ऐसे ऐसे चलता है, तो जितना लेफ्ट ऊपर जाता है उतना ही राइट ऊपर जाता है। ठीक, ये स्थिति होती है। जो सुख में ज्यादा फूल जाता है वो दुख में भी ज्यादा दुखी, दुख में ज्यादा दुखी हो। और ज्ञानी सुख में ज्यादा फूलते नहीं हैं, इसलिए दुख में ज्यादा दुखी नहीं होते, साम्य भाव रखते हैं। मतलब आप ये समझिए ना, आप लोगों ने गुलेल देखी है? गुलेल किसी ने? हाँ, बचपन में होती थी, हम भी खेले हैं गुलेल से, तो उसमें ऐसे खींचते थे। तो बताइए, मैंने गुलेल से इतना पीछे खींचा तो पत्थर कितनी दूर जाएगा? वहीं गिर जाएगा। और मैंने इतना पीछे खींच के फिर छोड़ा तो बहुत दूर तक जाएगा। तो ऐसे ही समझना, हम सुख में जितना ज्यादा, मतलब ये अनुकूलता में, परद्रव्य में जितना ज्यादा हम फूलेंगे, जितना ज्यादा हम खुश होंगे, तो जब ये होता है ना कि जितनी ऊपर से गिरते हैं उतनी ज्यादा चोट लगती है। ठीक, तो सुख में हम जितना ऊपर चढ़ गए चढ़ गए चढ़ गए, तो जब गिरेंगे ना तो उतनी ज्यादा चोट लगेगी। इसलिए ज्ञानी जमीन पे रहते हैं, उनको इस बात से नहीं, ज्यादा ज्यादा नहीं फूलते, ज्यादा नीचे नहीं आते, वे भी नॉर्मल सामने भाग रहे हैं। ठीक, इसीलिए सुख दुख के लिए हमें जितना राग है उतना दुख होगा, और जितना हमारा राग कम होगा उतना हमें दुख भी कम। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई सबको? जितना राग है उतना ही दुख होता है। अभी देखो, ये अभी मैंने आपको बताया, अभी मुझे बताने मिथ्या ज्ञान, और यहां से मैं एक पॉइंट बदल, अभी तक जो डिस्कशन किया ये पूरा एक अलग पॉइंट है कि हमें परद्रव्य से सुख दुख लगता है जो वास्तव में होता नहीं है, हमारे ही परिणामों से सुख दुख होता है, दूसरी बात। और तीसरी बात, जितना अटैचमेंट होता है उतना दुख होता है, जितना कम अटैचमेंट होता है उतना कम दुख होता है। उन्हें होता है कि जिससे हमें जितनी ज्यादा अपेक्षा है कि ये व्यक्ति तो मेरा सम्मान करेगा, मुझसे अच्छे से बात करेगा, और फिर वो नहीं करता अच्छे से बात, वो मुझसे मुझे उतनी इज्जत नहीं देता, तो जितना अटैचमेंट है उतना ज्यादा हमें अंदर में दुख होता है। और कोई राह चलते व्यक्ति से आपको ये है कि ये मेरा सम्मान करे, ये मुझे कुछ कहे, मैं मेरी इज्जत करे, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए जब वो नहीं होता अटैचमेंट तो उससे हमें कोई दुख भी नहीं होता। और यही बात शरीर पर भी लगेगी कि जितना ज्यादा अटैचमेंट हमें बॉडी पर होगा ना, हमें उतना ज्यादा दुख लगेगा। आपने देखे हमारे साधु, हमारे साधुओं पर उपसर्ग होता है, सर्दी गर्मी बरसात होती है, क्या उन्हें हमारे जैसा दुख होता है हमारे साधुओं को? कि बिल्कुल नहीं। क्यों?
क्योंकि उनका शरीर से उतना अटैचमेंट नहीं है, इसलिए उनको दुख भी उतना नहीं। तो चलिए, ये तो इतनी बात हमारा एक पॉइंट। अभी मैं जो सेकंड पॉइंट शुरू करने वाला हूं ये थोड़ा और डीप है और मजेदार है। मैं चाहूंगा सब और अटेंटिव रहें। जो लोग मान लो अभी तक भी इतना ध्यान से नहीं सुन रहे हो, अभी और बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि पॉइंट चेंज हो रहा है और कुछ मजेदार चीज आ रही है। जो लोग अपनी वीडियो ऑन करना चाहे ऑन कर लें, तो मैं अच्छे से इंटरेक्ट कर पाऊँ, आपको और बेहतर समझ में आएगा। हर्षित जी, पूजा जी, माही जी, जितेंद्र जी, जो भी लोग हैं सभी अपनी वीडियोस ऑन कर ले। अब देखो, यहाँ मुझे दुख का कारण हो सकता है कि मैंने कहा कि ऑन करो और ऑन नहीं करा, तो अरे मैं तो परेशान हो गया, मेरे लिए दुख का कारण हो गया। कि नहीं होगा दुख का कारण। और मैंने कहा कि ऑन कर लो, सब ऑन करके बैठ जाओ और मुझे सुख हो गया, आहा हा, मजा आ गया। ये इतना हल्का सुख दुख होता होगा? नहीं। सुख दुख सच में कोई अलग लेवल की चीज है, जो बिल्कुल हमारे हाथ में है। अब मैं बताता हूं क्या चीज और कैसे। ये देखिए, हम आगे पॉइंट पर ही बात करते हैं। राग से दुख होता है और मिथ्या ज्ञान से वह दुख सुख लगता है। वापस बोलता हूं, राग से दुख होता है और मिथ्या ज्ञान से वह दुख सुख लगता है। अभी सब अपनी जगह बैठकर बहुत शांति से सोचिए कि हमें दिन भर में क्या क्या दुख हो रहा है। श्रुति जी, श्रुति शाह नाम से जो है, हाँ जी, आप बताएंगे दिन भर में हमें, अनम्यूट कीजिए आप खुद को, हाँ, दिन भर में हमें क्या क्या दुख हो रहा है। जय जिनेन्द्र। जी, जिसके अपने मन का होता है वो सुख लगता है। नहीं, जैसे ना आप हो, अपनी लाइफ का कुछ एग्जांपल बताइए कि मतलब आज दिन भर में क्या क्या आपको दुख फेस करना पड़ा। कभी कभार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि कोई कुछ करे, पर वो होता नहीं है, या तो वो ना बोल देता है, तो अपने को हम्म थोड़ा दुख होता है कि मैंने अब कहा और उसने किया नहीं। सही है। चलो, हमारी बात किसी ने नहीं मानी, ये दुख होता है। और किसी तरह को दुख दिन भर में किसी को? चिराग जी, दिन भर में क्या क्या दुख लगता है? कुछ भी नहीं? अनम्यूट करके बोलिए। ऐसा कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो ज्यादा लगता नहीं? है वो इमिडिएटली उसका हीलिंग भी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ जितने मौजूद हैं उनमें से किसी किसी को कि दिन भर में कोई दुख लग रहा हो? और अपना जैसे अगर शरीर संबंधी ले तो हमें कुछ अगर तकलीफ होती है तो उसका दुख लगता है। ठीक है, उसका दुख लगता है। शरीर में चलिए, कोई भी परेशानी होती है तो उसका दुख लगता है। चलिए, और जितने मूक केवली हैं उनमें से कोई बोलना चाहेगा दिन भर का किसी का दुख? चलिए, मैं अपने पॉइंट पर बात ये है कि जो हम कह रहे हैं ना कि किसी ने बात नहीं मानी वो हमें दुख लगा, या हमें कोई शारीरिक कष्ट हुआ तो हमें दुख लगा, या ज्यादा हुआ हमें दुख लगा ही नहीं। तो आप जानते हो, ये हमारा मिथ्या ज्ञान है। मैं कुछ बात समझाना चाह रहा हूं। ये हमारा ज्ञान है क्या कि हमें दुख दुख नहीं लग रहा। अच्छा, दिन भर में हमें राग हो रहा है या नहीं हो रहा? हर समय बहुत हो राग रहा हो है, रहा है। बहुत हो रहा है। हर समय राग चल रहा है, और वो राग हमें दुख नहीं लग रहा। इसीलिए मैंने
ये पॉइंट अब पढ़ो वापस कि राग से दुख होता है और मिथ्या ज्ञान से वह दुख सुख लगता। मतलब हमें दुख तो हो। आप एक बात बताइए चिराग जी, आपको आज भूख लगी थी या नहीं लगी? लगी थी, ठीक। तो ये भूख लगी, भूख लगना, ये सुख है या दुख है? नेचुरल प्रोसेस है उसमें, मतलब ये अब देखिए यही मजेदार चीज है कि ये जो अंदर में पीड़ा है ये हमें एक्चुअल में नेचुरल लगती है। मैं सच बता रहा हूँ, ये सोचना इस बात पर बहुत कि हमें दिन भर में जितनी भी इच्छाएं हो रही हैं, इच्छाएं, हमें खाने की इच्छा है, पीने की इच्छा है, हमें उठकर यहाँ जाने की इच्छा है, बैठने की इच्छा है, ये सारी इच्छाएं हो रही हैं, ये सब दुख है। और आप जानते हैं हमारे सुख और दुख का पैरामीटर क्या है? वास्तव में हमें सुख नहीं होता, हमें ज्यादा आकुलता होती है तो वो दुख है, और कम आकुलता होती है तो वो सुख है। सुख तो हमें होता ही नहीं, आकुलता ही कम होती है और ज्यादा होती है, हम कम आकुलता को सुख कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को बीमारी है, वो क्या बीमारी है? उसको बहुत, उसको कैंसर हो गया, पूरे शरीर में से कहीं से मवाद निकल रही है, गंदगी निकल रही है, खा नहीं पा रहा, नली लगी हुई है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, बाप रे ऐसी हालत हो रही है। वो दुखी है या नहीं? बिल्कुल, बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है। और आपको एक खांसी हो रही है, खांसी, तो आप हॉस्पिटल में उस कैंसर वाले व्यक्ति को देखने गए और आपने कहा अरे रे, किसी ने कहा देख के वो कैंसर वाले की क्या हालत है, और किसी ने आपको देख के कहा अरे भाई साहब आपको खांसी हो रही है, आप क्या कहोगे? नहीं, आपको खांसी हो रही है, आप बीमार हो, परेशान हो, क्या कहोगे आप? कह रहे भैया हम तो बहुत सुखी हैं। मतलब उसके सामने वो जो इतना बुरा हालत वाला व्यक्ति दिख रहा है, उसके सामने तो हम बहुत सही हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वो बीमारी भले इतनी सी है, पर बीमारी सुख है या दुख है? चाहे जरा सी है, को चाहे इतना सा कण भी क्यों ना हो, चाहे गले में खराश क्यों ना हो, बीमारी तो दुखी है। तो पर होता क्या है कि ज्यादा बीमारी को तो हम कहते हैं दुख है, और कम बीमारी को, ज्यादा बीमारी के अपेक्षा हम कह देते हैं कि हाँ हाँ ये तो सुखी। अभी मान लो वो कैंसर वाले व्यक्ति का ठीक होते 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 और आखिरी में बस एक इतनी तकलीफ रह गई कि खांसी हो गई, तो क्या कहोगे कि अरे ये तो बहुत सुखी हो गया? क्या हो गया? बहुत सुखी हो गया। कैसे? अरे इतना कैंसर था, कुछ भी नहीं रहा, अब तो खांसी, अरे कुछ नहीं है। मतलब हम ज्यादा आकुलता, जब ज्यादा आकुलता होती है तब हम उसे बुरा कहते हैं, बीमारी कहते हैं, और कम होती है हम उसे गिनते ही नहीं। सेम चीज हमारे साथ, जब हमें ज्यादा आकुलता होती है, अब जानते हो किस चीज को लेकर ज्यादा विकल्प चलते हैं, ज्यादा परेशान होते हैं, ये काम नहीं हो रहा, ये क्यों, वो अभी तक आया क्यों नहीं, ये पैसे अभी तक आए क्यों नहीं, ये माल अभी तक गया क्यों नहीं, वो पेमेंट क्यों नहीं हुई, वो खाना अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ। हमें ज्यादा आकुलता जब होती है तो हम उसको कह देते हैं दुख। और हमें हुआ कि भूख लगी है, खाना लाओ, और खाना हमारे सामने है। तो अब हमें क्या लगा? हमें तो कोई दुख ही नहीं है, हमें सुख लग रहा है। पर वो जो हुई थी, देखो मैं आपको बताता हूँ दो स्थितियां अपने सामने, कि दो व्यक्ति माने आप भोजन के लिए बैठे और थाली आपके सामने अभी नहीं है, टाइम लग रहा है, ठीक। तो आप वेट कर रहे हो, अरे भूख लगी है लाओ। अब अभी क्या होगा?
क्या होगा? 5 मिनट बाद क्या होगा जगदीश जी? 5 मिनट बाद क्या होगा? अभी आपको भूख लग रही है, 5 मिनट में थाली नहीं आई, तो 5 मिनट बाद क्या होगा? शायद भूख और तेजी से बढ़ जाए। हाँ, यही भूख और तेज लगने लगेगी। ठीक है। और भूख, अच्छा भूख और ज्यादा हुई, सुनना, तो हमारा दुख बढ़ा या सुख बढ़ा? भूख बढ़ी तो हमें वेदन, चिराग जी, हमें अनुकूलता का वेदन बढ़ रहा है या प्रतिकूलता का वेदन बढ़ रहा है? प्रतिकूलता का। प्रतिकूलता का वेदन बढ़ रहा है। और 5 मिनट थाली नहीं आई, अब क्या हुआ? कह रहे क्या बात है, खाना बना नहीं क्या आज? तो हमें और ज्यादा, मतलब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जैसे 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 वो टाइम बढ़ता गया, हमारी भूख बढ़ती गई, अब हमें वो दुख फील हो, समझ रहे? तो जब वो इतना हो गया तो हमें फील हो रहा है, और जब वो इतना सा था तो हमें नेचुरल प्रोसेस लग रहा है। वो आग चाहे इतनी हो तो भी जलाती है, और चाहे चिंगारी हो लाइटर की तो भी आग जलाती है। आकुलता बहुत ज्यादा हो तो फिर वो जब आप इतने परेशान होगे तो आपकी पत्नी भी कह देगी, अरे इतना क्यों चीख रहे हो, ला रही हूं ला रही हूं, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? और आपने कहा कि भूख लगी है खाना लाओ, और खाना आपके सामने ला दिया, आपको लग रहा है कि भूख नहीं हुआ। मतलब हमें राग हो रहा है तो वो दुख है ही, मैं ये बता रहा हूं। अभी अभी एग्जाम्पल समझना, आपको बड़ा बड़ा मजा आएगा। जो लोग इस चीज को समझ रहे हैं ना, कह नहीं सकता वो इतना स्वाधीन हो जाएगा अपना सुख दुख। सुन, जैसे चिराग जी ने एक बहुत बढ़िया वर्ड कहा कि वो तो नेचुरल प्रोसेस। पता है हमें क्यों लगता है ये? क्योंकि हम उस राग के यूज्ड टू हो गए, हमें आदत पड़ गई है उसकी। जैसे बताओ, खांसी बीमारी या नहीं? श्रुति जी, खांसी बीमारी है कि नहीं? हाँ, मुंह से बता दीजिए ऐसा हिलाकर। है बीमारी, ठीक है। अब खांसी बीमारी है तो अब एक व्यक्ति को खांसी है और उसको साल भर से खांसी हो रही है, समझ में? साल भर हो गया उसको खांसते हुए, तो वो खांस रहा है, और आपने उसे कहा, अरे भाई तुम्हें खांसी हो रही है तो तुम बीमार हो? बोले नहीं नहीं, मैं तो नहीं हूं बीमार। अरे तुम्हें खांसी हो रही है, अरे वो तो मुझे होती है। क्या बोला? क्या बोला? वो तो मुझे होती ही है। तो अब एक बात सुनना, जो चीज बहुत ज्यादा होने लगती है ना, जो एबनॉर्मल चीज भी अगर बहुत ज्यादा होने लगती है तो हमें नेचुरल लगने लगती है। इस पर मैं घंटों आपको समझा सकता हूं इस बात पर। अभी एक बात बताना, घर की बहुएं, मैंने आज से आप 30-40 साल पीछे जाओ तो घर में साड़ी ही पहनती, घर में कि बाहर साड़ी पहनती। ठीक है, मैं गलत तो नहीं कह रहा, ठीक है, आप सब लोग तो बड़े हो मुझसे, तो साड़ियां ही चलती थी, तो सूट कोई नहीं पहनता था। तो सूट हमें नॉर्मल नहीं लगता था, किसी ने अगर सूट पहना हुआ है, मैं पुरानी बात बता रहा हूँ। और जब वो बहुत ज्यादा हो गया कि अब हर कोई पहन रहा है, तो अगर हमारे घर में पहन रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, क्यों सब पहनते हैं इसलिए। मैं क्या कह रहा हूं कि कोई विकृति भी अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, जो लगने, ये बहुत बहुत बड़ा सिद्धांत है ये। खांसी उसको एक दिन हुई तो आपको लगेगी बीमारी, और आपको 1 साल अगर चल गई आपको लगेगा कि ये तो मुझे होता ही है, ये तो नॉर्मल है। मतलब ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं।
अच्छा, यदि अब जगदीश जी, आप सामने हैं तो मैं आपका एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपके सर पर बाल नहीं है, ठीक है? तो अगर एक बात बताइए, अगर आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं या किसी सभा में बैठे हैं जहां 100 लोग हैं और आपके अलावा बाकी 99 लोगों के सबके पूरे बाल हैं मेरे जैसे, तो आपको कैसा लगेगा? मैंने थोड़ा सा बाकी के बीच में बैठा हुआ, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, ठीक है? और अगर वे 100 के 100 सब लोग गंजे हैं, तो किसी के भी बाल नहीं है, तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब हम, कुछ नहीं बदला, हमारे सराउंडिंग्स बदल गई और हमें अच्छा फील हो रहा है कि हाँ चलो किसी के भी तो नहीं है। मतलब क्या, कि जब वो चीज बहुत ज्यादा होने लगी ना, और देखो किसी व्यक्ति के शुरू शुरू में बाल झड़ते हैं ना, तो उसको बहुत ऑकवर्ड लगता है, बहुत ज्यादा। और बाल उड़े हुए बहुत टाइम हो गया, उसको नॉर्मल लगने लगता है। ये सारे एग्जांपल्स थे। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, राग राग राग, इच्छा जब हमें बहुत ज्यादा होने लगी और हमारे आसपास सबको होने लगी ना, तो इसलिए हमें वो नेचुरल लगती है। बताइए चिराग, एक असली जीव कैसा होता है? जीव जीव, स्वाभाविक जीव, असली जीव कैसा होता है? देखिए चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक पिक्चर इमेजिन करिए, ये इसकी इस साइड और इस साइड, इस साइड एक दिमाग में एक फोटो है कि एक व्यक्ति भोजन कर रहा है, विषय भोग कर रहा है, और दूसरी साइड इमेज है भगवान की, अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, कि वे आत्म ध्यान में लीन हैं और ऐसे विराजमान है, ऐसे बैठे हुए कायद सर्ग में है, ध्यान में। अब मैं आपसे पूछता हूं, इनमें से जीव की स्वाभाविक अवस्था कौन सी है? जीव का स्वभाव, इन दोनों अवस्थाओं में से जीव का असली स्वभाव क्या है? मतलब दोनों में से ज्यादा अच्छी दशा कौन सी है, चलिए ये बताइए। अरिहंत भगवान की। जी, अरिहंत भगवान की जो कायवत सर्ग में जो अरिहंत मतलब भगवान बैठे। देखिए, जो भगवान है, क्योंकि हम सबको भी एट लास्ट भगवान ही बनना है, हम इसीलिए इस मार्ग में लग रहे हैं, हम सब भगवान बनना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग के द्वारा मोक्ष जाना चाह रहे हैं। तो वो जीव की स्वाभाविक अवस्था है भगवान बनना। और इधर ये जीव भोजन कर रहा है, कपड़े पहन रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ये है वो है, ये जीव की विकृत अवस्था है। पर पता है हमें विकृति क्यों नहीं लग रही? क्योंकि हम 100 गंजों के बीच में बैठे हैं, इसीलिए हमें अपना गंजापन नहीं अखर रहा। हम संसारियों से ही घिरे हुए हैं, चारों तरफ सब लोग ऐसे ही हैं। तो चोर के गांव में, जिस गांव में सारी चोर हो, उसमें किसी को लगता ही नहीं कि हम गलत कर रहे हैं। तो सारे हमारे तरफ संसार ही है, रागिया में लगता ही नहीं। अच्छा, अब मान लो हमारे चारों तरफ अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान हो, मतलब दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ अरहंत और सिद्ध भगवान है, और हम दिन भर खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब बताओ, और दुनिया में और कोई नहीं है, सिर्फ अनंत और सिद्ध भगवान है। सब सोचो अब हमें कैसा लगे, कैसा लगेगा? कि अरे ये तो अपने में लीन है, मैं क्या कर रहा हूँ? ये तो अपने में लीन है, मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ। कुछ बात बात समझ में आ रही है कुछ?
हमें मतलब आपने जो कहा ना कि वो नेचुरल, ये है एक्चुअली कि हमें इसका नाम है मिथ्या ज्ञान। इसलिए मैंने कहा था कि राग से दुख होता है और मिथ्या ज्ञान से वो दुख सुख लगता है, दुख नहीं लगता हमें। आपको तो भैया क्या, हम आप क्या चाहते हो, हम खाना पीना कमाना छोड़ दें क्या, सारा राग छोड़ के बैठ जाएं क्या, कि नहीं? ना मैं ये कह रहा हूं और छोड़ सकते, क्योंकि हमारी भूमिका नहीं है, अभी हम साधु नहीं हो गए, हम गृहस्थ हैं। तो गृहस्थ में जितना राग है वो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम ये तो समझ जाएं कि ये दुख है, इसको सुख तो ना माने। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? बाकी जो लोग बैठे हैं, निधि जी, रसीला जी, हर्षित जी, श्रुति जी, समझ में आ रहा है पॉइंट मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि हम हर समय इस राग से दुख से परेशान हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी गाथा दिखाता हूं। एक आचार्य कुंद कुंद की गाथा आई है, ये देखिए, ये प्रवचन सार ग्रंथ की गाथा है। इसमें लिखा, नरपति सुरपति असुरपति इंद्रिय विषय दवदाह से पीड़ित रहे, सह सके ना रमणीक विषयों में रमे। अभी इसका अर्थ बताऊंगा। पंचेंद्र विषयों में रति वे हैं स्वाभाविक दुखी जन, दुख के बिना विषय में व्यापार हो सकता है। अभी देखिए, मान लीजिए किसी एक जगह गर्मी है, ठीक, और एक आप बैठे हुए हो, वहीं पंखा नहीं चल रहा, पंखा लगा हुआ पर चल नहीं रहा, आप बैठे हुए हो और वहीं एक साधु बैठे हैं। गर्मी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, आप क्या करेंगे, उठकर पंखा चला लेंगे। तो मैं पूछता हूं, वो साधु में से और आप में से दुखी कौन हुआ? हम दुखी हुए, क्यों? क्योंकि हमें वो गर्मी की पीड़ा लगी, तब हमें जब सहन नहीं हुई ना, तब हमने वो चालू किया। जब हमें भूख सहन नहीं होती ना, तब हम भोजन करते हैं। जब हमें वेद कषाय की पीड़ा सहन नहीं होती ना, तब हम भोगों में लगते हैं। अब बात समझ रहे हैं? माने हमारा हर समय का व्यापार है, हमारी इच्छाएं हैं। जब वो इच्छाएं हमें अंदर में पीड़ित करती हैं, हमारे पांच इंद्रिय, मन नहीं लग रहा वहां जाओ, मन नहीं लग रहा ये कर लो, मन नहीं लग रहा बोर हो गए, ये करो वो करो, ये देख लो वो देख लो, ऐसा करो वैसा करो। अरे भाई, ये सब दुख है। भगवान तो वो है जो स्थिर है और अपने में लीन है। एक आखिरी बात पूछता हूं, अपने मन से पूछो कि क्या हम भगवान बनने को तैयार हैं? सोचना, सभी सोच। क्या हमें भी लगता है अरे भगवान बन के क्या करेंगे? आप जानते हो, भगवान बन जाओगे तो प्रवचन सुनने को भी नहीं मिलेगा, पूजा नहीं कर पाओगे, शास्त्र नहीं पढ़ पाओगे, प्रतिक्रमण नहीं कर पाओगे, माला नहीं जप पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, बोर नहीं हो जाओगे। भगवान बन के क्या करोगे? कि अपने ध्यान में लीन, क्या हो गया अब? नहीं, ध्यान में लीन रहो। हमें वो सुख ही समझ में नहीं आता। क्यों? हमें अपने दुख की इतनी आदत पड़ गई है कि वही सुख लगने लगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा हर समय जो राग चल रहा, मैंने आप खुद को भगवान से कंपेयर करो। हम भगवान को सामने रखें कि एक भगवान है और हम हैं, तो अब बताओ मैं सुखी या दुखी? कि भगवान तो अपने में स्थिर है, लीन है, कोई आकुलता नहीं है, भगवान को कोई विकल्प नहीं है। भगवान को अनंत काल बीत गया, उनको कुछ विकल्प आया क्या? कुछ नहीं आया। वे अपने में लीन है और हमें हर समय विकल्प हो। इसीलिए हम अभी राग छोड़ नहीं सकते,
पर हम उस राग को दुख एक्सेप्ट कर सकते हैं और वो भगवान का सुख, वो सुख है, ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक कैंसर में पड़ा व्यक्ति, भले ही वो अभी कैंसर उसका ठीक नहीं हो रहा है, पर वो जानता है कि ये दुख है, ये बीमारी है, मैं परेशान हूं और ये ठीक हो जाएगा, मेरी परेशानी दूर हो जाएगी, तब मैं सुखी हूं। ऐसे हम सब अभी बीमार हैं, परेशान हैं, ये दिन भर राग राग चल रहा है, दुख है। जब ये तड़प होगी ना इस दुख से छूटने की, तब अंदर में उपयोग जाएगा, तब भगवान जैसा हमारा प्रयत्न चलेगा और हमें लगे कि नहीं, सुखी तो भगवान है, निराकुल तो वे हैं, हमें तो, तब वो तड़प लगेगी ना अंदर से, तब हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। इसीलिए पांचों इंद्रियों और मन के जो विषय हैं, वो सभी में इच्छा से व्यापार होता है, दुख से व्यापार होता है। हर समय हमारा दुख चल रहा है सुबह से शाम, तो फिर हमें सुख कैसे होगा? कैसे हो कि जब हम इस मोक्ष मार्ग पर लगेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, एक बस आखिरी बात आप सबसे कहता हूं, आप में से कौन कौन भगवान बन सकता है? एक बार मुझे ऐसा बताओ हाथ खड़ा करके। चिराग जी, जगदीश जी, भगवान बन सकते हैं? श्रुति जी, नहीं बन सकते? अरे भगवान हम नहीं बनेंगे तो भले ही अभी हमारे पुरुषार्थ में कमजोरी है, वो अलग बात है, पर आप में भगवान बनने की शक्ति है नहीं है? बोलो चिराग जी, पुरुषार्थ अब करना है। हमारे अंदर भगवान बनने की कैपेबिलिटी है या नहीं है? है। कितनी गजब की बात है। अरे वाह, मेरे अंदर भगवान, मतलब और पता है वो आपको तड़प कब लगेगी भगवान बनने की? कि वर्तमान में जो दुख है, जब वो दुख दुख लगेगा, तब आप, मैंने जब भी खांसी बीमारी लगेगी ना, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। जब भी हमारे हर समय का दुख दुख लगेगा, तो हमें लगेगा अरे मुझे तो भगवान बनना है। और अंदर में जब ये लगे अरे मुझ में तो शक्ति है भगवान बनने की, मतलब कितना मजा है। मतलब एक आखिरी उदाहरण देके पूरी करता हूं कि किसी व्यक्ति की का रिश्ता पक्का हो गया, ठीक है, शादी अभी नहीं हुई, और आप उससे पूछो कि बेटा तुम्हारी शादी हो गई या नहीं, वो क्या जवाब देगा? श्रुति जी, क्या कहेगा वो? नहीं हुई कहेगा। बस इतना ही कहेगा, नहीं हुई, रिश्ता पक्का हो गया उसका? क्या कहेगा? ठीक। वो ये जवाब देगा कि अरे अंकल बस समझो हुई। क्यों? नहीं हुई सही है, पर रिश्ता पक्का हो गया ना, मतलब हो ही जाएगी। जब रिश्ता पक्का हो गया, शादी भी होगी, तो वो कहेगा समझो हो ही गई। मोक्ष हुआ या नहीं हुआ? कि नहीं अभी तो नहीं हुआ, पर जिसने इस मोक्ष मार्ग पर जो लग गया, जिसने भगवान बनने की सामर्थ्य समझ ली, जो सम्यक दर्शन ज्ञान जिसने कर लिया, और उससे अंदर में पूछो कि भैया मोक्ष, तो बोलता है अरे मानो हो ही गया, मैंने उस मार्ग पर लग गया है, इतना आनंद आता है अंदर से। तो बताओ, ऐसे सुखी व्यक्ति को कौन दुखी कर सकता है? ऐसे सुखी व्यक्ति को तीन लोक मिलकर भी उपसर्ग करे तो भी दुखी नहीं कर सकते, और कोई भी राग उत्पन्न नहीं कर सकता। सारे पत्थर बरसाने आ जाए तो कोई दुखी नहीं कर सकता। ऐसे जीव का सुख दुख उसके हाथ में है। इसीलिए हम पहली बात सुख का वास्तविक स्वरूप समझे कि राग मात्र दुख है, राग से छूटना ये सुख है, और अंदर में अपने सुख का निर्णय करे
कि हम इन दुखों से छूट सकते हैं और इस मार्ग में हम लगे रहें, तो निश्चित ही शीघ्र ही हमारा दुख छूटेगा और हम सुख के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। इतना कहकर मैं अभी की बात पूरी करूं। सभी को जय श्री